पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी आज अधिसूचना जारी हो गई। इसी के साथ दोनों राज्यों में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की विधानसभा सीटों के लिए 12 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 15 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 27 मार्च को 30 सीटों पर वोटिंग होगी। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 39 सीटों के लिए भी 1 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। यहां भी दूसरे चरण की विधानसभा सीटों के लिए 12 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 15 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। असम में पहले चरण के तहत 27 मार्च को 47 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बीच असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी। इसमें 70 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट पर चुनावी मुकाबला करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास पटाचारी कुची से चुनाव लड़ेंगे। वहीं के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उसी के साथ सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी समेत अन्य सदस्य चुनाव समिति के उपस्थित थे। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में होने वाले विधानसभा के चुनाव के कैंडिडेट के नाम फाइनल किए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश की 294 में से 291 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी की। टिकटों के बंटवारे में युवाओं, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और पिछड़े समुदायों पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस के एक सहयोगी दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जीजेएम के बिमल गुरुंग गुट के 3 उम्मीदवार दार्जिलिंग की बाकी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार टीएमसी ने युवाओं और महिलाओं उम्मीदवारों पर अधिक जोर दिया है। इसके अलावा 20 से अधिक मौजूदा विधायकों को इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। तृणमूल कांग्रेस की सूची में 51 महिलाओं के नाम हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के महागठबंधन ने आज उन निर्वाचन क्षेत्रों के नामों की घोषणा कर दी जिन पर तीनों दल पहले 2 चरणों के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वाम मोर्चा ने अपनी आवंटित सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी, जबकि कांग्रेस और आईएसएफ की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस को मिली सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा दिल्ली में होगी। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि कुछ सीटों को लेकर महागठबंधन के घटकों के बीच अभी सहमति नहीं बनी है। इन सीटों में नंदीग्राम भी शामिल है, जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। राज्य में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में होंगे और मतों की गिनती 2 मई को होनी है। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एआईएडीएमके ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी अपने गृह जिले सेलम से इडापड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम थेणी जिले में बोडीनायकन्नूर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। राज्य के
मत्स्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार रोयापुरम से और कानून मंत्री सीवी शनमुगम उत्तरी तमिलनाडु में विल्लुपुरम से चुनावी मुकाबले में उतरेंगे। इनके अलावा विधायक एसपी शनमुगनाथन और एस थेनुमोझी श्रीवैगुंडम और नीलाकोट्टाई सीट से चुनाव लड़ेंगे। नीलाकोट्टाई आरक्षित सीट है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं डीएमके की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनती नहीं दिख रही है। माफ कीजिएगा, डीएमके की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनती दिख रही है। सीपीआई को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 6 सीटें दी गई हैं। डीएमके गठबंधन में कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल होना बाकी है।